मशरूम की खेती बनी कमाई का जरिया। खबर मिर्जापुर से है, जहां के किसान उदय प्रताप सिंह बघौड़ा गांव के निवासी हैं। उदय प्रताप ने बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने के बजाय मशरूम की खेती की तरफ रुख किया और मशरूम की खेती करके वो अपना सपना सच कर रहे हैं। गौरतलब है कि ज्यादातर युवा उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद हाई प्रोफाइल जॉब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मिर्जापुर के उदय प्रताप सिंह ने इस लीग को तोड़कर स्टार्टअप की राह चुनी है। उदय प्रताप ने अपनी मेहनत की बदौलत यह साबित किया है कि यदि युवा आधुनिक खेती की तरफ रुख करें तो इस क्षेत्र में भी नौकरी से अच्छी कमाई की जा सकती है। उदय प्रताप मशरूम की खेती के जरिए अपना सपना तो सच कर ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं। उदय प्रताप ने बताया कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में मशरूम कल्टीवेशन ही विषय था उनका। मशरूम की तरफ उनका रुझान बढ़ा और उसके बाद उन्होंने इसकी मार्केट स्टडी की। उदय के मुताबिक मार्केट स्टडी में इसमें काफी फायदा समझ में आया। उदय प्रताप की पारिवारिक बैकग्राउंड खेती से थी, लिहाजा उन्होंने मशरूम की खेती करने का निर्णय किया। उदय के मुताबिक उन्होंने अभी शुरुआत की है, फिर भी 12 से 13 लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं। उदय ने कहा कि मशरूम की खेती में मार्केटिंग को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आती है और इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा है, जबकि सप्लाई काफी कम है। उनके मुताबिक इस समय उनके पास 2 क्विंटल हर रोज ऑर्डर मिलता है, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 40 किलोग्राम ही हो पा रहा है। उदय ने बताया, ऑफ सीजन में जहां 150 किलो का रेट मिलता है तो वहीं सीजन में 300 रुपए किलो तक का भाव मिल जाता है। जिला उद्यान अधिकारी मेवाराम ने कहा कि किसान अमूमन सितंबर से लेकर मार्च तक मशरूम की खेती करते हैं। मशरूम की खेती खुले में की जाती है, जबकि मिर्जापुर में यह खेती हो रही है जो पूरे साल चलती है। उन्होंने बताया कि मिर्जापुर जिले में युवाओं का खेती की तरफ भी रुझान बढ़ रहा है, जिससे उनको अपने जनपद और अपने घर में रहते हुए अच्छी आमदनी भी हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है। मैं गांव बघौड़ा, डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। क्या कर रहे हैं आप ये यहाँ पे? अभी मेरा 2 साल पहले बीएससी एजी कंप्लीट हुआ। बीएससी एजी कंप्लीट करने के बाद जॉब वगैरह ना करके, मतलब मशरूम, हमारा फाइनल ईयर में मशरूम सब्जेक्ट था, मशरूम कल्टीवेशन। तो उसमें हमें इंटरेस्ट मतलब अच्छा लगा मशरूम के बारे में, और मार्केट स्टडी किए तो मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। तो मार्जिन अच्छा होने की वजह से और प्लस एग्रीकल्चर खेती से जुड़ा हुआ है, और हमारा बैकग्राउंड सब मतलब हमारे पिताजी दादाजी सब खेती से ही जुड़े हुए हैं। तो खेती से जुड़े रहने के लिए मतलब हमें मशरूम ही मतलब बेस्ट ऑप्शन लगा एज ए बिज़नेस कुछ। और इसमें रोज़गार का भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम है। मतलब एक कमरा में समझिए आपको, मतलब अगर 1 क्विंटल पर डे प्रोडक्शन करना है तो आपको 12 आदमी 13 आदमी पर डे का रिक्वायरमेंट है। तो उसके वजह से रोज़गार को देखते हुए और अपना इंटरेस्ट को देखते हुए मशरूम हमें अच्छा लगा, इसलिए अब मशरूम कल्टीवेशन कर रहे हैं। कितने व्यक्तियों के यहाँ आप रोजगार? इस समय अभी हमारा शुरुआती है, अभी पहला बैच है, तो लगभग 12-13 आदमी परमानेंट हमारे यहाँ काम करते हैं। इसमें कंपोस्ट यूनिट मतलब खाद बनाने से लेके तोड़ना, मार्केटिंग करना सब है उसमें। इसमें मार्केटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऑर्डर पे ऑर्डर मतलब मिलेगा। मतलब समझिए हमारे पास इस समय 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल का पर डे का ऑर्डर है, जबकि वहाँ प्रोडक्शन 30-40 केजी ही पर डे का है। तो मार्केटिंग में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसमें डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत कम है। जो मार्केटिंग हमारा मेन डिमांड सप्लाई पे ही चलता है, तो डिमांड अत्यधिक है, सप्लाई बहुत कम है। और अगर आप एसी फार्म करेंगे तो मेन सीजन आपका फरवरी से लेके अक्टूबर नवंबर तक ही आपका जाता है। उसके बाद बाकी आपका लोकल जो होता है झोपड़ी वाला, उसका प्रोडक्शन चालू हो जाता है। तो उस समय भी हम लोग के एरिया में उतना झोपड़ी का प्रोडक्शन है नहीं, तो रेट का उतना डिफरेंट नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर ऑफ सीजन में भी हमको 120-130 रुपीज़ पर केजी का मतलब पर केजी मतलब कॉस्ट मिल जाता है मार्केट से। बाकी अगर ऑफ सीजन करेंगे तो आपका 200, 250, 300 तक भी चला जाता है पर केजी प्रोडक्शन। सर, जिले में मशरूम की खेती की जा रही है जी। तो क्या सहयोग उद्यान विभाग द्वारा दिया जा रहा है और कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई की जा रही है? देखिए, जो मशरूम होता है तो जो किसान होते हैं वो अमूमन वो सितंबर से लेके फरवरी तक करते हैं, फरवरी के मार्च तक करते हैं, जो खुले में होता है।
लेकिन जो हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है वो पूरे साल तक चलेगा और वो एसी से संबंधित है, उसमें एसी लगा हुआ है। और ये जो इसमें हमारे यहाँ जो उसको बनाने में होता है, जो प्रोडक्शन में होता है कि अगर कोई मशरूम यूनिट का प्रोडक्शन यूनिट बना रहा है तो 20 लाख लागत आती है, जिसका 40% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उसमें 8 लाख हम किसानों को देते हैं। उसी तरह से अगर वो स्पान फार्मिंग भी करता है तो उसमें भी हम 40% देते हैं। अगर वो कंपोस्ट फार्मिंग कर रहा है, कंपोस्ट बना रहा है, तो वो भी 20 लाख का है तो उसमें हम उनको 8 लाख की सब्सिडी देते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मिर्ज़ापुर में बघौड़ा ग्राम में आप देख रहे हैं जो किसान का किए हुए हैं, ये बहुत ही बढ़िया किए हुए हैं और इसमें इनका काफ़ी निकल रहा है और 150 से 200 रुपया प्रति किलो ये बेच रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए कि ये एक जो पलायन हो रहा था हमारे युवा वर्ग का, वो रुक रहा है और जो बाहर पैसा मिलता था उनको 25,000 30,000 महीना, उससे अच्छा ये 25-30 हज़ार रुपया हर हफ्ता कमा रहे हैं। और जो बाहर ये खटते थे, लेबर थे, यहाँ पे ये खुद उतने मैंने 4-5-6 लेबरों को, मैंने आम आदमियों को इन्होंने रोजगार दे रखा है। मिर्जापुर से विद्या प्रकाश भारती की रिपोर्ट।